Hello students, how are you? Hope everything is going well and you are definitely preparing for CUET examination. And you know that this is a very important examination for every students, those who are those who want to get the admission in the premier college. तो देयरफॉर हमने ये सीरियल जो है शुरू किया है, दैट इज द सीयूईटी की प्रिपरेशन हम किस तरीके से लेंगे और सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए इंग्लिश के ऊपर हमें क्या चीज़ फोकस करनी है। तो एक बेसिक पॉइंट मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट जो सीयूईटी में मेन फोकस हमें 2-3 चीज़ों के ऊपर करना ही चाहिए, दैट इज द कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड पार्ट इज द ग्रामर, and third part is the identification of parts of speech, and the fourth and the most important portion, that is the vocabularies. We have to great command over synonyms, antonyms, idioms, phrases, one word substitutions, because these all are very important for CUET examination. तो हमने लास्ट 2 क्लासेस में शुरू किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैंने फर्स्ट जो वीडियो की थी दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 का भी वीडियो आप लोगों ने देखा है। आज हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस मींस बेसिकली स्पॉटिंग एरर्स इसमें दिया जाता है। स्पॉटिंग एरर्स मींस you will get the random sentences and you have to find where the errors are, right? तो ये where the errors are इसको find करने के लिए जो मेजर पोर्शन होती है दैट इज क्या है, हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर कमांड। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पहले जो टॉपिक के ऊपर हमें हाईलाइट करना चाहिए दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देयरफॉर आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगेन कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट, कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे। तो होप यू विल एंजॉय दिस क्लास। आई एम नॉट टेलिंग दैट एंजॉय मीन्स जैसे हम मूवी देखते हैं जिस तरीके से एंजॉयमेंट होते हैं वो एंजॉयमेंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ जो डेफिनेटली इस क्लास से आप लोगों का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा and you get some knowledge about subject verb agreement. So without any further ado, let's start our session. Here is the first point, that is subject verb agreements. If two subjects are joined by and, the verb will be plural. This is a very old concept. This is a very ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो हमें सबको ही पता है। जो अगर दोनों सब्जेक्ट को हमने एंड के साथ ज्वाइन किया है तो इसके साथ जो भी वर्ब आते हैं वो आएगा क्या, ऑलवेज प्लूरल वर्ब। दैट्स वाई इसके साथ हमने जो भी वर्ब यूज करेंगे दैट मस्ट बी द प्लूरल, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल, ही एंड शी। ही इज द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड इसके साथ हमने सेकेंड सब्जेक्ट लिया शी और इन दोनों को हमने एंड के साथ ज्वाइन किया। देयरफॉर आंसर देखो, वर्ड जो है वर्ड प्रेजेंट इन द फंक्शन। वर्ड क्या है, वर्ड इज अ प्लूरल वर्ब एंड टेंस इज पास्ट टेंस। तो ही एंड शी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। द सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स। अच्छा, राम एंड रहीम ये जो दोनों वर्ड है ये बोथ आर नाउन। दिस इज द नाउन एंड दिस इज ऑल्सो द नाउन। और इन दोनों नाउन को हमने एंड के साथ ज्वाइन किया तो हमने वर्ड क्या लिया, आर। और इनमें दोनों ही जो है ही एंड शी बोथ आर प्रोनाउन और इन दोनों प्रोनाउन को हमने एंड के साथ ज्वाइन किया, दैट्स वाई हमने वर्ड को यूज किया। तो दैट्स मीन इफ द टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड द वर्ड विल बी प्लूरल। This is the very again I am telling you, this is very old concept and this is a traditional concept. In each and every time we use this concept. Next point, go for the next point. The next point we have when two nouns refer to the same person or thing, take singular verb. यही से हमारी जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाएगा। मैंने बोला क्या, देखो when two nouns, दोनों नाउन को, इसमें प्रोनाउन का यूज हम नहीं करेंगे तो इसमें हम करेंगे टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन। एज फॉर एग्जाम्पल द पोएट एंड पेंटर, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। इस सेंटेंस में देखो हमने पोएट एक नाउन है, पेंटर और एक नाउन है।
लेकिन जो वर्ब हमने यूज किया है यहीं पे, ये वर्ब कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। वी टेक हैव। क्यों किया? क्यों हमने इसमें हैव नहीं किया? अच्छा, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हैज, दिस इज द सिंगुलर वर्ब, और हैव जो है इट विल बी द प्लूरल वर्ब। और ये जो प्लूरल सिंगुलर ये हैव जो है ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ तो यूज होता ही है, और थर्ड पर्सन जब हम लेंगे तो इसका प्लूरल वर्ब जो होगा वही होगा है। अब देखो, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड हमने लिखा, इसका मतलब क्या है? द पोएट एंड पेंटर एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन जो पोएट भी है एज वेल एज वो पेंटर भी है। क्लियर? पोएट भी है और वो पेंटर भी है, मतलब एक ही पर्सन दो काम करते हैं, और वही पर्सन का डेथ हुआ है। दैट्स मीन वन पर्सन अगर हमारे पास रहेगा, इसके लिए जो भी वर्ब हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी द सिंगुलर वर्ब। द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। अच्छा, अब मन में क्वेश्चन हमारी आ सकता है, जो हमें पता कैसे चलेगा जो ये पर्सन जो है वो पोएट भी है और पेंटर भी है? इसी जगह पे छोटे से ट्रिक्स जो है टिप्स हम अप्लाई करके करेंगे। दैट इज क्या? जब देखोगे एक ही नाउन के आगे ओनली वन टाइम आर्टिकल यूज हुआ, द पोएट एंड पेंटर, एक ही बार आर्टिकल हमने यूज किया, दैट्स मीन दे आर द सेम पर्सन। अगर इसी सेंटेंस में दोनों को अगर हमें डिफरेंट करना है, अगर मुझे बोलना है जो दे आर द डिफरेंट पर्सन, तो कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे द पोएट एंड द पेंटर हैव डाइड। इस जगह पे हमें ना 2 टाइम्स आर्टिकल को रिपीट करना पड़ेगा। जैसे ही हम आर्टिकल को रिपीट करेंगे द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल, तो द पोएट एंड द पेंटर हो जाएगा। लेकिन अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या कर रही है, जो दोनों नाउन को अगर हम एंड के साथ ज्वाइन करने के बाद अगर हम देखें जो ये सिंगल पर्सन है, कोई एक ही पर्सन है, तो तब हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज करेंगे। सेकंड देखो सेंटेंस, सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास है, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर। तो इसमें भी देखो द जो है ये हमने वन टाइम यूज किया, तो वन टाइम यूज करने के लिए हमने क्या किया? वन टाइम यूज करने के लिए हमने जो वर्ड यूज किया दैट इज क्या है? इज। दैट्स मीन द पर्सन हु इज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वही कौन होते हैं? ही इज द एडिशनल कलेक्टर, वही होता है एडिशनल कलेक्टर। ठीक है, तो एक ही पर्सन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर वो टूर पे है। थर्ड सेंटेंस देखो, द क्लार्क एंड काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। दैट्स मीन एक ही पर्सन जो क्लार्क भी है और काउंसलर भी है वो प्रेजेंट है मीटिंग में। क्लियर? एंड इसमें इस चीज को हम डेफिनेटली ध्यान रखेंगे, दैट इज क्या? जो प्लीज नोट इन सच केस आर्टिकल इज यूज्ड विद द फर्स्ट नाउन ओनली। दिस इज आवर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑल्सो। अगर हमने देखेंगे जो आर्टिकल एक ही बार यूज हुआ है तो दैट विल बी द सिंगुलर, और अगर आर्टिकल हमने 2 टाइम्स यूज किया तो दैट विल बी द प्लूरल। तो अगेन देखो एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताऊं। द एग्जांपल इज, अगर हमें ऐसा लिखना है, अ ब्लैक एंड white cow is grazing। अब देखो इस सेंटेंस में क्या चीज है, क्यों हमने इसके साथ एस जो है सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज किया? अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग, दैट्स मीन काउ जो है वो एक ही है, एक ही काउ है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट ये दोनों कलर का मिक्स्ड है, देयरफॉर इसके साथ हमने क्या लिया? इज को यूज किया। इसी जगह पे अगर मुझे 2 काउज बोलना है, 2 काउज, इफ आई एम टेलिंग यू दैट, so then this will be a black and a white cow are grazing। तो हमें इन पॉइंट की तरफ ध्यान रखना है। We have to remember that if article is single, तो subject will be singular. The article is double, definitely the subject will be plural. Go for the next question, next point, students. That is, when 2 nouns almost identical in meaning, almost identical, and are used in a sentence for the sake of emphasis, we use singular verb. समझते हैं ये जो आइडेंटिकली सेम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल सेम? मे बी इसका
डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन जब एक सेंटेंस में ये यूज हो रहा है तो दोनों सेम कैटेगरी पे यूज हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, इस सेंटेंस को देखो, क्या है, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरी जिंदगी का एक स्कीम है, मेरी जिंदगी का एक प्लानिंग भी है। ऑल्दो दोनों का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट, लेकिन नाउ इट इज आइडेंटिकली सेम, स्कीम एंड प्लान। तो स्कीम एंड प्लान जो है वो तुम्हारी जिंदगी से डिफरेंट है। डेफिनेटली मेरी लाइफ का जो प्लान होगा, मेरी लाइफ का जो स्कीमिंग है, तुम्हारी लाइफ की प्लानिंग या तुम्हारी लाइफ की स्कीम से तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा ही होगा। अब देखते हैं वर्ब कैसे यूज हमने किया है। द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स, ये जो एस लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब हम एस और ई एस को लगाएंगे तो इट विल बी द सिंगुलर वर्ब, दिस विल बी द सिंगुलर वर्ब। तो हमें सिंगुलर वर्ब क्यों यूज किया, क्यों किया, द रीजन क्या है, रीजन यही है, जो स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स, मतलब ये टोटल क्या ले रहा है, सिंगुलर वर्ब को ले रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो आप, हिज अथॉरिटी एंड कमांड इज इंडीड ग्रेट। हम इस जगह पे ना ये लिख ही नहीं सकते जो हिज अथॉरिटी एंड हिज कमांड आर इंडीड ग्रेट, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी रहेगा उसके पास ही कमांड होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता जो अथॉरिटी किसी एक के पास है और कमांड किसी दूसरे का होगा, नॉट दैट। तो जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास ही कमांड होगा। दैट्स मीन अथॉरिटी एंड कमांड ये दोनों क्या है, आइडेंटिकली सेम वर्ड इन दिस सेंटेंस। देयरफॉर हमने क्या लिया, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, देखो, द बेनिफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस इज इनॉर्मस। द बेनिफिट एंड एडवांटेज मतलब क्या है, इसी बिजनेस से मुझे बेनिफिट मिला, इसी बिजनेस से मुझे एडवांटेज भी मिला, तो दैट इज दे आर द आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। ऐसा नहीं है जो मेरे को ये जो बिजनेस है इसी बिजनेस से मैंने बेनिफिट ले रही हूँ तो किसी दूसरे बिजनेस से मैंने एडवांटेज ले रही हूँ, ऐसा नहीं। किस एक ही बिजनेस है जिस बिजनेस से मुझे क्या क्या मिल रहा है, एक तो मुझे एडवांटेज मिल रहा है और एक मुझे बेनिफिट भी मिल रहा है। तो दैट्स वाई इन दोनों मुझे एक ही बिजनेस के साथ मिल रहा है, देयरफॉर हमने इसके साथ कौन सी वर्ब को यूज करेंगे, अनडाउटेडली सिंगुलर वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव व्हेन टू नाउन्स आर नॉट आइडेंटिकल मीनिंग। समझो अब क्या है, दोनों नाउन जो है आइडेंटिकली सेम नहीं है, बट पार्ट ऑफ द सेम आइडिया एंड यूज्ड एज अ फ्रेज, द वर्ड इज यूज्ड सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। देखो ब्रेड एंड बटर तो डेफिनेटली आइडेंटिकली सेम वर्ड नहीं है, लेकिन ब्रेड एंड बटर जो है ये क्या है, ब्रेड एंड बटर क्या है, दिस इज नॉट द आइडेंटिकल सेम, लेकिन ये ब्रेकफास्ट की एक पार्ट है, ब्रेकफास्ट की एक पार्ट है। देयरफॉर हमने इसके साथ क्या लिया, इसलिए हम चाहे तो इसके साथ और भी कुछ आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, ब्रेड बटर हनी मिल्क फ्रूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा टी, तो सारा कुछ लिख सकते हैं। तो सारा कुछ लिखने के बाद भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या चीज, तो ये किसका पार्ट है, ब्रेकफास्ट की पार्ट है। देयरफॉर वी हैव टू टेक द सिंगुलर वर्ब। गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज। हाँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट। ऐसा नहीं जो मैंने बेड पे अर्ली गई और राइज मैंने लेट किया तो तब नहीं होगा, तब इट विल बी नॉट द फ्रेज ऑल्सो। तो दैट्स व्हाई अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट। तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी। पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी, दैट्स मीन क्या है, देखो ये दोनों चीज अलग नहीं है। आई मीन टू से अलग होने के बाद भी ऐसा नहीं है जो मुझे पेन मिलेगा बट इंक नहीं है तो मेरा काम चलेगा, डेफिनेटली नॉट। साइमल्टेनियसली इंक मेरे पास है बट पेन नहीं है, इट विल बी नॉट पॉसिबल। दैट्स मीन लिखने के लिए मुझे पेन भी चाहिए इंक भी चाहिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ द राइटिंग। क्लियर। दैट्स वाई हमने क्या लेंगे, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। आई होप concept is very clear. Whenever you do any questions, my dear students, whenever you do any questions, please go through this. Please read between the lines. जो बोलना क्या चाहते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है,
नेक्स्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस करेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, और ये जो है ये आप लोगों की कॉम्प्रीहेंशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ध्यान रखना, कॉम्प्रीहेंशन एक मेजर पोर्शन होता है जहाँ पे टोन ऑफ द पैसेज पूछती है, जहाँ पे हमें जिस टाइप ऑफ कॉम्प्रीहेंशन आप लोग +1 +2 में करें वो उस टाइप ऑफ कॉम्प्रीहेंशन सीयूईटी में नहीं आते हैं। सीयूईटी में थोड़ा सा लेवल डिफरेंट होती है। अच्छा पॉइंट पढ़ते हैं। When two subjects are connected by either or, neither nor, and not only but also, ठीक है, either or, neither nor। एक बेसिक पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, जो सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्लोज है, जो सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्लोज है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, क्लोजेस्ट टू द वर्ब। एग्जांपल देखो, neither the principal nor the teachers were present in the function। neither the principal nor the teachers, दैट्स मीन देखो प्रिंसिपल एंड टीचर्स इन दोनों को हमने नीदर नॉर के साथ ज्वाइन किया, तो हमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना पड़ेगा। टीचर्स इज द प्लूरल नंबर, देयरफॉर वी केप्ट प्लूरल वर्ब। neither the principal nor the teachers were present in the function। either Ramesh or his friends, अगेन देखो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है रमेश, सेकंड सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, प्लूरल नंबर। अब हमें आगे वर्ब क्या देना पड़ेगा, हैव स्टोलन द वॉच। अगेन देखो रमेश और हिज फ्रेंड्स, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है रमेश, सेकंड सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, हमने और के साथ ज्वाइन किया, तो हमें वर्ब किसके साथ देंगे, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, फर्स्ट सब्जेक्ट प्रिंसिपल, बट ऑल्सो द टीचर्स, सेकंड सब्जेक्ट इज टीचर्स, वर प्लेइंग द मैच। तो सेकंड सब्जेक्ट इसमें क्या है टीचर्स है, टीचर्स इज अ प्लूरल नंबर, हम वर्ब क्या देंगे वर्ब। Either you or I, this is a very important questions, very important question students। either you or I, first subject you, second subject I, either or के साथ हमने ज्वाइन किया, I के अकॉर्डिंग हमें वर्ब देना पड़ेगा am to go there। neither he nor you, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है he, सेकंड सब्जेक्ट क्या है you, अब you के अकॉर्डिंग हमें वर्ब देना पड़ेगा are to attend them। यू और रमेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। देखो यू और रमेश, रमेश इज अ सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई हमने क्या किया इज किया। ही और आई एम टू गो देयर। तो दोनों सब्जेक्ट को जब हम ईदर और नीदर नॉर के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें वर्ब जो देना है वो वर्ब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। वी विल नॉट यूज एनी प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जो हमने इसके साथ जो यूज हम करेंगे दिस आर ऑलवेज होगा कैसे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब होगा सिंगुलर, और सेकेंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा प्लूरल। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है। The next point we will do with collective nouns। समझ लेते हैं पहले जो what do you mean by collective noun। collective noun मतलब देखो कलेक्शन से रिलेटेड है। कलेक्शन मतलब क्या होता है, जब हमने किसी एक चीज को, हाँ एक ही टाइप ऑफ थिंग्स को जब हमने बहुत सारी करते हैं। सपोज आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेन्स। पेन डिफरेंट टाइप ऑफ पेन जो है, बट है मेरे पास सारी पेन, मेरे पास पेन का बहुत अच्छा कलेक्शन है। या मैंने बोलूं आई हैव गुड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की लिखा हुआ जितने भी बुक्स है, जितने भी ड्रामा है, ऑल आई हैव। या आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ साड़ी, तो साड़ी का गुड कलेक्शन है। तो कलेक्शन का मतलब क्या होगा, कलेक्शन मतलब होता है जो एक ही टाइप ऑफ चीज को जब हम एक साथ रखते हैं, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन। तो इनका जब ना इंग्लिश में क्या होता है, एक ही टाइप ऑफ, जैसे कि मान लो बहुत सारे कीज हमारे पास है, तो इन कीज को हम एक वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बंच ऑफ कीज। ठीक है, ये जो बंच वर्ड है, बंच को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब एक बार देखो आप लोग समझो, इस बंच में अगर 10 कीज है या 100 कीज है या 1000 कीज भी हो सकता है, अल्टीमेटली है तो ये वन बंच। अंडरस्टूड। सपोज क्लास, इस क्लास में अगर एक स्टूडेंट रहे या 100 स्टूडेंट्स रहे या 1000 स्टूडेंट्स भी रहे, है तो ये वन क्लास। फैमिली, फैमिली में हमारे अगर 2 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 20 मेंबर्स भी हो सकते हैं, बट है तो ये फैमिली। तो देयरफॉर ये जो फैमिली, टीम, आर्मी, क्लास,
ये जो सारी वर्ड है, बंच, बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स, जूरी ऑफ जजेस, तो ये जो सारी वर्ड जो है, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड मतलब क्या है, भीड़, क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों को जो भीड़ है, लोगों का जो भीड़ है, क्राउड। तो इस टाइप ऑफ जो वर्ड होते हैं स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन जहां पे यूज हम करेंगे, ये वन यूनिट माना जाएगा, दैट्स व्हाई इट विल बी ऑलवेज सिंगुलर। क्लियर, ऑलवेज सिंगुलर। सपोज आई एम टेलिंग यू दैट द क्राउड मूव्स टूवर्ड्स द पार्लियामेंट, द क्राउड मूव्स टूवर्ड्स द पार्लियामेंट। क्यों हम टूवर्ड्स द पार्लियामेंट क्यों हम बोलेंगे, बिकॉज क्राउड जो है, क्राउड के अंदर मे बी 1000 पीपल है, लेकिन वो है क्या है, एक भीड़। क्लियर, तो दैट्स व्हाई इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब ऑलवेज यूज करेंगे। तो इसके ऊपर यही पॉइंट है, समझते हैं क्या पॉइंट मैंने बोला। विद कलेक्टिव नाउन्स लाइक टीम, फैमिली, जूरी, क्राउड, क्लास, कॉमिटी, आर्मी, असेंबली, फ्लिट, फ्लिट मतलब होता है क्या, शिप, ग्रुप ऑफ शिप्स को कहते हैं फ्लिट, एक साथ बहुत सारे शिप है तो इसको हम कहेंगे क्या, फ्लिट। मेजॉरिटी, मॉब, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल, स्टाफ, ये जो सारी वर्ड है, these all are the collective noun and the verb used can be singular or plural, but ये plural कौन से टाइम पे होगा, जब ये डिफरेंट हो जाएगा। समझते हैं कौन से टाइम पे ये सिंगुलर और कौन से टाइम पे ये प्लूरल होगा। देखो मेन पॉइंट जो है, ये जो प्लूरल है ये कौन से टाइम पे होगा, इफ द कलेक्टिव नाउन functions as a unit, verb will be singular, but if the collective noun functions dividedly or not in the unison, the verb used will be plural. जब भी हमने bunch को, if I am telling you that I have a bunch of keys, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर रही हूँ, जो bunch को मैंने डिवाइड कर दिया, खोल दिया, खोल कर मैंने सारी कीज को अलग कर दिया, तो तब तो ये और कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा, तो तब हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है, मतलब दिस इज अ वन यूनिट, बट कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब हो रहा है, मतलब दीज आर डिवाइडेड। एग्जाम्पल देखो, द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। पार्लियामेंट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे सपोर्ट करके इस बिल को पास करवा दिया। आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, आर्मी बॉर्डर पे डिप्लॉयड किया गया। द फ्लिट हैज रीच्ड द पोर्ट, फ्लिट मतलब शिप जो है, एक साथ बहुत सारी शिप है जिसको हम एक साथ क्या कहेंगे, फ्लिट कहेंगे। तो ये फ्लिट जो है ये क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ पे आए हैं, आए कहाँ पे, पोर्ट पे आए हैं। अच्छा, द असेंबली इज इन सेशन नाउ अ डे। तो बेसिक पॉइंट स्टूडेंट्स हमें याद रखना है क्या, कलेक्टिव नाउन जहां पे होगा वी विल टेक सिंगुलर वर्ब। लेकिन सपोज देखो, अगर मैंने ऐसे बोलूं, द जूरी, ध्यान से समझना, द जूरी गिव्स इट्स वर्डिक्ट, द जूरी गिव्स इट्स वर्डिक्ट मतलब सारी जूरी मिलाकर एक सिंगल वर्डिक्ट दिया, मतलब एक सिंगल ओपिनियन दिया है। ठीक है, बट यही सेंटेंस if I am writing that like this manner, the jury gave their verdict, the jury gave their verdict, their verdict का मतलब होता है क्या, जूरी जितने भी है वो सारे डिफरेंट वर्डिक्ट दिए, हो ही सकते हैं, डिफरेंट वर्डिक्ट दिया है। तो डिफरेंट वर्डिक्ट जब होगा तो तब ये क्या होगा, प्लूरल, और जब सेम वर्डिक्ट हो जाएगा तब क्या होगा, सिंगुलर। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसको तुम लोगों को क्या देखना है, डिवाइड वर्ड मेंशन हो जाता है या आर मेंशन हो जाते हैं, तो तभी ध्यान रखना जो कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल पे यूज हुआ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट और एक करते हैं, सम नाउन्स एंड इन एस एंड लुक लाइक प्लूरल बट आर यूजुअली एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं जिसको देखने में प्लूरल की तरह है, देखने में प्लूरल की तरह होने का मतलब है क्या, इसके साथ हम एस लगाते हैं, बट ओरिजिनली दे आर सिंगुलर। व्हाट आर दीज, दीज आर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, गैलोज, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजेस, आर्म्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, लुक लाइक प्लूरल बट यूज एज सिंगुलर, मतलब इसके साथ जो भी वर्ब हम यूज करेंगे दैट मस्ट बी द सिंगुलर नंबर। नो न्यूज इज गुड न्यूज, हम ऐसा नहीं लिखेंगे नो न्यूज आर गुड न्यूज,
This will be not the right option. Physics या economics या mathematics is subject. ठीक है. अच्छा, अगर मैंने बोली billiards is a good game. Rohit is a billiards champion. Don't use Rohit is a billiard champion. That will be wrong. First innings was spoiled due to rain. We will not use first inning. First inning नहीं होता. It will be first innings was spoiled due to rain. तो हमें इसके साथ एस को यूज करना पड़ेगा. Next point, the plural noun denoting the quantity or measures. Measurement of time, money, distance, weight as a unit takes always singular. This is another important point. तो please remember this. जैसे कि 5 kilograms is not a heavy weight. A plural denoting kilograms, quantity or measure of time, money, distance and weight always take singular verb. 100 rupees. 100 rupees is a big amount for him. 100 rupees. तो जब हमने नाउन तो प्लूरल है, किलोग्राम्स बोलो, रुपीस बोलो, लेकिन इसके आगे अगर कोई नंबर हम यूज कर देंगे तो ये ऑलवेज सिंगुलर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट चलती है. सम नाउन्स अपीयर सिंगुलर बट प्लूरल इन मीनिंग. क्या क्या होते हैं? जैसे देखो डॉजन, 100, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, जेंट्री, पोलिस, peasantry, कंपनी, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, क्लर्जी, अल्फाबेट. मतलब ये देखने में सिंगुलर की. व्हाई इट विल बी सिंगुलर? बिकॉज इसके साथ हमने कोई भी प्लूरल वर्ब मतलब एस नहीं लगा रही है. इसके साथ हमने कोई एस को नहीं लगा रही है. ठीक है. तो दे लुक लाइक प्लूरल, सॉरी लुक लाइक सिंगुलर. तो लुक लाइक सिंगुलर होने से क्या होगा? लुक लाइक सिंगुलर होने से क्या होगा? आगे हमें जो वर्ब लेना होगा ना वो प्लूरल लेना होगा. एस हम नहीं लगाएंगे. मेन पॉइंट, एस हम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो वर्ब होगा दैट विल बी प्लूरल. एग्जाम्पल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. Cattle. Don't use cattle. We will use cattle are grazing. The score were saved by him. Not less than a dozen were injured. तो इसके साथ always हमें plural verb को use करना पड़ेगा. Go for the next question. Next point. The next point we have. Sometimes a word is that is actually an adjective and used as a noun. कुछ नाउन ऐसा होते हैं जो ओरिजिनली दे आर एडजेक्टिव लेकिन यूज होते हैं नाउन की तरह. ठीक है. जैसे कि द पुअर. द पुअर मीन्स पीपल हु आर पुअर. द ओल्ड. ओल्ड मतलब क्या है? द पीपल हु आर ओल्ड. द यंग पीपल हु आर यंग. तो दैट्स व्हाई इसके साथ अल्टीमेटली हम क्या लेंगे? इसमें एस तो नहीं लगाएंगे, लेकिन वर्ब जो होगा वो क्या होगा? प्लूरल. एक्चुअली द पुअर का मतलब होता है क्या? पुअर पीपल. तो पीपल क्या है? प्लूरल नंबर होगा. दैट्स व्हाई इसके साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे. द रिच. द रिच मतलब द रिच पीपल आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर. तो द रिच आर जनरली अनकाइंड. द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, इफ आवर सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ईच. ईच एंड एवरी ऑलवेज यूज होता है singular noun and singular verb के साथ. This is very very important. I mean to say each and every point is very important, my dear students. So please remember this. If your sentence starts with each या every, all time singular subject, singular verb. Each boy and each girl. Each boy and girl has to attend the function. Every man, woman, child was happy. Each minute and each second is precious. हमें दिया जाएगा are precious. Each male and every female protesting against that law. ठीक है. Each male, इसमें word आएगा. Each male and every female was protesting against the law. तो each और every हमने ऐसे भी नोट कर सकते हैं. Each oblique every. We will use singular subject, singular verb. सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा और सब वर्ब जो है वो भी सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब. दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑल्सो.
जो हमने ईच के साथ सेंटेंस को शुरू किया, तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर के साथ हमने चलना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, usually singular verb is used in the sentence showing arithmetical calculation. Also note the following views of the Norman Lewis. देखो नॉर्मन लुइस में भी यही चीज बोल रहा था, 4 and 4 क्या है, is 8. 4 and 4 are 8? No. 5 and 5 is 10. But don't jump the conclusion that 5 and 5 are 10 is wrong, क्योंकि both verbs are equally accepted. ये हमने इसी जगह से उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, जो नॉर्मन लुइस जो है, who is a very famous person. तो बेसिकली हम यूज क्या करेंगे, 4 and 4 is 8. 3 plus 3 equals 6. ठीक है, और जब हम इक्वल बोलते हैं ना, तो तब क्या होता है, 3 थिंग्स, 1 2 3 प्लस 1 2 3, 3 मान लो डिफरेंट कोई चीज है, तो ऑटोमेटिकली ये टोटल मिलाकर क्या होगा, 6 हो जाएगा. तो इन 6 को तब हम करेंगे क्या, प्लूरल. तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हम सिंगुलर वर्ब को इसके साथ यूज करेंगे. अब देखो, वन ऑफ, अगर सेंटेंस हमने वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इसके साथ अगर हम यूज करें, जैसे कि वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सभी के साथ, बेसिकली नन ऑफ, इन सब के साथ हमें बेसिक पॉइंट क्या देना है, बेसिकली हमें यूज क्या करना होगा, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. नन ऑफ, एनी ऑफ, सबके साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब. One of my friends needs some help. देखो, one of my friends needs some help. None of those reasons is valid. या हम बोल सकते हैं either of those books is adequate. Neither of the girls is here. तो इन सब के साथ हमें प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ड यूज करना है. जब भी हम बोलेंगे वन ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, इसके साथ जब हमने दोनों सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस को लिखेंगे. ठीक है, एक्चुअली वन ऑफ का मतलब ही क्या है, अगर मैंने तुम्हें बोलूं जो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गिवन अप हिज स्टडीज, इसके मतलब मेरा जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक ही जो है, ठीक है, उनमें से एक ही जो है वो अपना पढ़ाई को छोड़ दिया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल. जैसे कि क्या क्या अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. दे आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर नंबर. फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, इन जो सारे वर्ड है इसके साथ ना हम कभी भी एस नहीं लगाएंगे और ना ही हम इसके साथ कोई भी प्लूरल वर्ड यूज करेंगे. We will not use I have received 2 informations about you. This will be the wrong statement. We have to write I have received 2 pieces of information about you. Don't say that 2 informations. This will be wrong because it is an uncountable noun. It is an uncountable noun. अगर मैंने बोला the furnitures of this room are very good. This will be wrong. The furnitures हमें नहीं लिखना, हमें लिखना है क्या, फर्नीचर इज एलिगेंट. ठीक है, क्योंकि हमने फर्नीचर को काउंट नहीं करते हैं, हम काउंट करते हैं इसके आइटम को, आइटम्स को हम काउंट करते हैं, फर्नीचर को काउंट नहीं किया जाएगा. His advice is a matter is trustworthy. His behavior was not proper. Knowledge is power. We will not say that knowledges are power. This will be not the right option. ठीक है, understood. नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे क्या, जब हमने दोनों सब्जेक्ट को, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमने दोनों सब्जेक्ट को ना एंड नॉट, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, इसके साथ अगर हम ज्वाइन करें तो वर्ब ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट.
राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, आगे वर्ब हमने क्या लिया, was present. The house with all its belongings, house is the singular number, was sold. The president as well as the members, president क्या है, singular number, आगे क्या लेना है, has come. The pigeon like other birds has wings, pigeon क्या है, singular number, ये verb क्या आएगा, singular. तो इधर और नीदर नॉट में हमने क्या पढ़े थे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देना है, और एंड नॉट एज वेल एज इसके साथ हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हियर, हियर इज यूज्ड एज अ सिंगुलर नंबर एंड यूजुअली टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे कि हिज हेयर इज ब्लैक, लेकिन कभी कभी हेयर को हम काउंटेबल कर सकते हैं, जैसे काउंटेबल करोगे ना तो ये प्लूरल वर्ब में आ जाएगा, 5 hairs of the horse are needed by him, जो एक एक करके जब हम इसको काउंट कर देंगे तो तब ये प्लूरल पे आ जाते हैं। अदर देन दैट हेयर जो है ना, दीज आर एब्सोल्युटली सिंगुलर। वन मोर पॉइंट, इफ द काउंटेबल नाउन फॉलोज ऑल एंड सम, दोनों पॉइंट स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, अगर काउंटेबल नाउन के आगे ऑल है या सम है तो वर्ब होगा प्लूरल, और अगर ऑल और सम के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल हो जाए तो तब हम इसी जगह पे वर्ब को क्या करेंगे, वर्ब हम करेंगे क्या, सिंगुलर, बिकॉज अनकाउंटेबल के साथ ऑलवेज सिंगुलर होता है। देखो ऑल टाइगर्स काउंट कर सकते हैं आर, ऑल द मनी वाज, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। सम एनिमल्स काउंट कर सकते हैं आर, बट सम मिल्क इज नीडेड, क्लियर। और देखो if the use of all denotes a unit, the verb will be singular. all को अगर हमने एक यूनिट की तरह मानते हैं, he informed the police all that happened last night, ये जो all इसमें है ये एक सिंगल यूनिट है, तो इस जगह पे verb हम सिंगुलर लेंगे। I would inform you all that was discussed in the meeting, हम इसमें word का यूज नहीं करेंगे, all that discussed in the मीटिंग, ठीक है। तो मतलब ऑल को अगर हमने एक यूनिट मान लिया तो देन वी विल यूज द सिंगुलर वर्ब। द नेक्स्ट पॉइंट, वन मिनट, या when used in sentence the titles book, plays, poems, movies in the singular, so take the singular verb. Salman Rushdie's Midnight's Children, Salman Rushdie राइटर का नाम है, उनके लिखा हुआ जो बुक है दैट इज क्या है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट्स चिल्ड्रन है मतलब देखकर हम इसको आर कर देंगे, ऐसा नहीं, इज माय फेवरेट नोवेल। द अनटचेबल्स, दिस इज अ नेम ऑफ बुक, देयरफॉर वाज अ वेरी वायलेंट मूवी। अगर मैंने बोलूं द अराबियन नाइट्स, अराबियन नाइट्स इज द नेम ऑफ बुक, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुमने देयर के साथ सेंटेंस को शुरू करें, देयर के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, और अगर देयर के बाद हमने प्लूरल नाउन लिया है स्टूडेंट्स, तो देन वर्ब क्या हो जाएगा, आर। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर इज अ गर्ल इन द रूम, ठीक। दिस इज नॉट सो मच डिफिकल्ट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ नाउन्स है दीज आर ऑलवेज प्लूरल, कभी भी इसके साथ हम ना इसको हम सिंगुलर फॉर्म पे लगाएंगे ना हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सीजर्स, पेंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, टोंग्स, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, शूज, स्केल्स, दिस ऑल आर द प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है। माई शूज आर न्यू, द सीजर्स आर ब्लंट, ठीक है। और अगर इसको हमने पेयर कर देते हैं, ओनली अ पेयर, अब देखो ओनली अ पेयर ऑफ शूज, तब इसमें वर्ब जो हम लगाएंगे दैट मस्ट बी द सिंगुलर, तब हम वर्ब लगाएंगे क्या, सिंगुलर, क्योंकि पेयर है, अ पेयर ऑफ शूज इज रिक्वायर्ड, अ पेयर ऑफ सीजर्स वाज। इस जगह में पेयर के लिए ऑलवेज ध्यान रखना, एक नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर है ना तो हमें फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब देना पड़ता है। ये अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर पे जाएगा, ये अगर प्लूरल होगा तो वर्ब हमारी प्लूरल पे जाएगा, ठीक है। सो दिस आर सम पॉइंट, जो जिस पॉइंट को हमने डिस्कस आज हमने किया है। तो नेक्स्ट क्लास हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को देखना, और कुछ कमेंट्स अगर है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ है जो कुछ
कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, डोंट हेजिटेट टू राइट इनबॉक्स। मैं ये चेक करती हूँ और मैं डेफिनेट करके इसकी आंसर भी करूँगी, ठीक है। तो आज इतना तक। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन में, पैराजम्बल में, सो मेनी थिंग्स हमारे साथ है। तो प्लीज आप लोग स्टे ट्यून विथ CUET Nimbus. You will get so many materials and it is absolutely free of cost, so there will be no any problem. You can join this class, you can watch this video and you can learn so many things which will be very, very important and very, very apt for your upcoming all competitive exams. Thank you very much. We will meet next class. Till then, stay blessed, stay safe, stay tuned with CUET Nimbus. Thank you very much.